नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट कैसी होती है, इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग कहाँ होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या होगा, आपको काम क्या करना होगा, आपकी सैलरी क्या होगी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, फैसिलिटीज क्या मिलेगी, अगला प्रमोशन आपका किस पोस्ट पर होगा, ट्रांसफर आपके कहाँ हो सकते हैं, आपको साल में कितनी छुट्टियां दी जाएंगी और क्या ये पोस्ट लड़कियों के लिए सूटेबल है या नहीं। तो आइए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गुड्स ट्रेन मैनेजर को ही पहले गुड्स गार्ड कहा जाता था, लेकिन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी 2022 में गुड्स गार्ड की पोस्ट का नाम चेंज करके गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया है। आइए दोस्तों, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी हम 3 चीज जानेंगे। पहला ये कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होती है, आपकी एज क्या होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन 13 दिसंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 13 दिसंबर 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो आपकी एज 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे और डिटेल में समझा जाए तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी एज लिमिट है 18 से 36 साल, इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप 36 साल के हैं तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 39 साल तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच होती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच है। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या बाकी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, आइए अब इसका एग्जाम पैटर्न और समझ लेते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, और ये दोनों ही स्टेज पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोस्तों, पहली स्टेज पर आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। और यहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप पहली स्टेज को क्लियर कर लेंगे, इसके बाद दूसरी स्टेज पर फिर से आपका सीबीटी होगा और इस बार ये 120 नंबर का होगा, लेकिन आपको पहले की तरह ही 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों, अगर आप स्टेज 2 में जो सीबीटी हुआ है इसको क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो A2 स्टैंडर्ड का होता है। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन आपको एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी, जो 24 रुपए की होती है और इसके बाद आपको रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बाकी पोस्ट के मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है। इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 का होना चाहिए और बिना ग्लासेस के होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपका डिस्टेंस विजन 6/9 का है तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका नियर विजन बिना चश्मे के 0.6 होना चाहिए। इसके साथ ही आपका कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन टेस्ट भी किया जाएगा। साथ में आपका चेस्ट का एक्सरे, शुगर और यूरिन टेस्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद फाइनली आपकी मेरिट बनेगी और आपकी मेरिट जो स्टेज 2 में सीबीटी हुआ था, जो 120 नंबर का था, इसी से बनेगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, जो 50 दिन की होगी और ट्रेनिंग के लिए आपको ZRTI यानी कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी बेसिक प्लस डीए को मिलाकर
लगभग 43,800 रुपए होती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी और ड्यूटी की टाइमिंग क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपकी पोस्टिंग मेनली एक्स या वाई सिटी में होती है। जहाँ बड़े स्टेशन या जंक्शन होते हैं वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। और ट्रेन की जो एक बोगी होती है जिसे ब्रेक वैन या गार्ड वैन कहा जाता है, वही आपका ऑफिस होता है। इसके अलावा अगर मैं ड्यूटी टाइम की बात करूं तो आपका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। आपकी ड्यूटी दिन रात कभी भी लग सकती है, लेकिन आपकी ड्यूटी 8 से 10 घंटे की होती है। अगर 8 से 10 घंटे से ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है तो आपको अलाउंस दिए जाते हैं। इसके अलावा आप रनिंग स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपका ऑफिस वर्क वाला काम नहीं होता है। इसको आप ट्रैवलिंग ड्यूटी की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना होता है और एक ड्यूटी खत्म होने के बाद आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। इसके बाद आपको फिर से ड्यूटी पर जाना होता है और आप अपनी ड्यूटी स्टेशन मास्टर के थ्रू ही ऑन करते हैं और उसके थ्रू ही ऑफ करते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर हो जाता है तो आपको काम क्या करना होगा, यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। यहाँ पर आपको लोको पायलट के साथ मिलकर गाड़ी चलने से पहले पूरी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करना होता है। स्टेशन मास्टर और लोको पायलट से सिग्नल एक्सचेंज करना होता है। अगर गाड़ी में किसी प्रकार की कोई भी टेक्निकल खराबी आ जाती है तो आपको कंट्रोल रूम में जानकारी देना होती है। सबसे पहले आपकी ड्यूटी मालगाड़ी के अंदर ही लगाई जाती है, तो इसके अंदर आपको लोडिंग और अनलोडिंग सुपरविजन का काम भी करना होता है, जिसमें आपको रिकॉर्ड रखना होता है कि गाड़ी में कितना माल लोड किया गया है और अनलोडिंग के समय उतना ही माल है या नहीं। इसके अलावा आपको गाड़ी का टाइम रिकॉर्ड रखना होता है। आपको ड्यूटी लेने से लेकर ऑफ होने तक का पूरा रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर को देना होता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर और कंट्रोल ऑफिस के बीच में आप कम्युनिकेशन का भी काम कर रहे होते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 2800 है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी 29,200 रुपए होगी। इसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए दिया जाएगा, जो सैलरी का 50% होता है, यानी कि 18,980 रुपए। डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता है, पहले 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डीए कितना बढ़ाना है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि 29,200 जो आपकी बेसिक सैलरी है, इसका 50% 18,980 रुपए कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट एक रनिंग स्टाफ कैटेगरी के अंदर आती है, इसलिए बेसिक सैलरी में 30% इंक्रीज करने के बाद आपकी सैलरी 37,960 होती है। तो 37,960 का 50% लिया जाता है, जो 18,980 होता है, और इसी 30% क्राइटेरिया से आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और बाकी के अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो बेसिक का 30% के हिसाब से आपको 11,388 रुपए एचआरए मिलेगा, और बाय सिटी में बेसिक का 20% 7,592 रुपए, और जेड सिटी में बेसिक का 10% यानी कि 3,796 रुपए एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एक्स सिटी में आपको 5400 रुपए मिलेगा और बाय और जेड सिटी में 2700 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही आपको किलोमीटर माइलेज अलाउंस मिलता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो रेलवे में रनिंग स्टाफ कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपको पर किलोमीटर के हिसाब से लगभग 4 रुपए 70 पैसे दिए जाते हैं, और हर एक महीने में ट्रेन गुड्स मैनेजर अपनी ड्यूटी के दौरान लगभग 3,000 किलोमीटर या इससे ज्यादा समय ट्रेन में ड्यूटी करते हैं। तो अगर 3,000 को एक पैरामीटर माना जाए तो 3,000 गुणा 4.70 रुपए, इसका मतलब एक महीने में आपके 14,100 रुपए ये हो जाते हैं। इसके अलावा आपको सेल अलाउंस भी दिया जाता है, क्योंकि आपको एक टॉर्च मिलती है तो उसमें सेल डालने के लिए आपको हर महीने 160 रुपए दिए जाते हैं। आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आपकी ड्यूटी नेशनल हॉलीडे के दिन लगाई जाती है तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है, जो 596 रुपए होता है। इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है, जो 625 रुपए पर डे होता है, और इन सब के अलावा आपका एनपीएस डिटेक्शन भी होता है, जो बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% होता है, यानी कि 4,818 रुपए। तो इस तरीके से अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 74,410 रुपए होगी। बाय सिटी में आपकी सैलरी 67,914 रुपए होगी, और जेड सिटी में आपकी सैलरी 64,118 रुपए होगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एलएपी मिलती हैं, जिसे लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं। ये आपको साल में 30 मिलती हैं, 15 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और 15 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके अलावा आपको 20 एलएचएपी मिलती हैं, जिन्हें लीव ऑन हाफ एवरेज पे बोलते हैं। इसे आम भाषा में मेडिकल लीव बोलते हैं। इसके अलावा 10 आपको सीएल यानी कि कैजुअल लीव मिलती हैं, और लगभग 16 नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं, तो इनकी भी आपको छुट्टियां मिलती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेशनल हॉलीडेज के दिन अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको उस दिन के पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर में एक सबसे अलग बात यह है कि जब आप छुट्टी लेते हैं तो आपको लीव लेने के पैसे भी मिलते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं
कि अगर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फैसिलिटीज क्या दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको एक रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा जो टाइप 3 का होगा और ये अच्छा खासा रहता है। इसके अलावा आपको और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी। साथ में आपको रेलवे ग्राउंड की सुविधा भी मिलेगी जहां पर आप टहल सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस भी दिया जाता है जो 33,750 रुपए पर चाइल्ड होता है और ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही होता है और ये LKG से 12th तक मिलता है। इसके अलावा आपको एक सेकंड AC का रेलवे पास दिया जाएगा जो 5 साल तक एक सेट पर ईयर होता है और जब आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो ये 3 सेट पर ईयर होता है। दोस्तों सेट का मतलब है कि आप 2 बर्थ यूज कर सकते हैं, अप डाउन या फिर डाउन डाउन, जैसा आपको ठीक लगे। यानी कि एक सेट में आपके 2 पास होते हैं या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि 2 सीट होती हैं। इसके अलावा एक PTO पास भी होता है, ये थर्ड AC के लिए होता है और ये 4 सेट पर ईयर होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप 8 सीट यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये PTO पास के अंदर आपका 1/3 किराया लगता है। जैसे अगर थर्ड AC का किराया 900 रुपए है तो आपको सिर्फ 300 रुपए देने हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है और कितने समय बाद होता है और किस पद पर होता है। दोस्तों सबसे पहले आपकी पोस्टिंग 2800 ग्रेड पेपर होती है, लेकिन 2 या 4 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है और आप 4200 ग्रेड पेपर पहुंच जाते हैं और यही आपका पहला और आखिरी प्रमोशन होता है। इसके बाद आपके कोई प्रमोशन नहीं होते हैं। 2800 ग्रेड पे के अंदर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर होते हैं और 4200 ग्रेड पे पर आप सीनियर ट्रेन मैनेजर या फिर मेल ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग मालगाड़ी में होती है, लेकिन सीनियर ट्रेन मैनेजर के अंदर आपकी पोस्टिंग पैसेंजर ट्रेन में होती है जहां पर आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख होती है। इसके बाद मेल ट्रेन मैनेजर में आपकी पोस्टिंग जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसके अंदर होती है और यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 2 लाख होती है। दोस्तों अगर आपकी 2 साल की सर्विस हो जाती है इसके बाद आप एग्जाम देकर अपनी पोस्ट चेंज कर सकते हैं और आप स्टेशन कंट्रोलर बन सकते हैं। और अगर आपकी 5 साल की सर्विस हो जाती है इसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर AOM की पोस्ट पर आ सकते हैं जहां पर आपकी ग्रेड पे 4800 होगी। दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, उन्हें और जान लेते हैं। जैसे कि आपकी जॉब ऑफिस वगैरह में नहीं होती है, ये ट्रैवलिंग जॉब है और आपको अपने रिटायरमेंट तक ट्रैवलिंग ही करनी होती है। आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है जैसे कि 9 to 5 जॉब होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आपकी किसी भी समय ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि जो ट्रेन की बोगी होती है जिसे गार्ड वैन या ब्रेक वैन कहा जाता है वही आपका ऑफिस होता है, जिसमें लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होती है या फिर बहुत कम ट्रेनों में लाइट और पंखे की सुविधा मिलती है, तो गर्मियों में आपको बहुत ही ज्यादा समस्या हो सकती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए ये पोस्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।